इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग बैक्टीरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियाँ, इन्हीं औषधियों के स्टडी करने के आपको क्रम में एंजाइटी ग्रुप की औषधि A1 है ना, A1 की कुछ विशेष प्रयोग है ना, ये कौन कौन से रोगों को ठीक करने में A1 सक्षम होती है, इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आज का विषय रहेगा आपको रेटिनाइटिस है ना, रेटिना में सूजन, और फिर आप देखेंगे आपको वर्टिगो और न्यूरल्जिया है ना, एपोलेक्सी, इन सभी रोगों पर हम चर्चा करेंगे कि A1 इन रोगों को कैसे ठीक करने में सक्षम होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं है ना, रेटिनाइटिस है ना। पहले आपको रेटिनाइटिस या आपको रेटिनल इन्फ्लामेशन और दूसरा आपका होगा वर्टिगो और तीसरे नंबर में आपका होगा आपको न्यूरल्जिया और चौथे नंबर पर देखेंगे आपको पेन इन आपको पेल्विक एरिया है ना, पेल्विक रीजन को A1 कैसे ठीक करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको रेटिनाइटिस, रेटिना है ना, रेटिना अरे हमारे आंख का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना, एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जो आपको रेटिना है ना, जैसे हम लोग किसी प्रकाश को आइरिस और पिपल के माध्यम से आपको लेंस के होते हुए आपका प्रकाश जब हमारे आंखों के रेटिना पर जब पड़ती है तो वहाँ एक उल्टा प्रतिबिंब दिखता है ना, और उस उल्टे प्रतिबिंब की सूचना जो है आपका ऑप्टिक नर्व जो रेटिना से अटैच रहता है, ब्रेन से अटैच रहता है, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से ये सूचना आपको ब्रेन तक पहुंचाई जाती है और ब्रेन उसको पढ़ता है और ये बताता है ये फलाने चीज का आपको चित्र है। तो ये रेटिना, इस रेटिना में अगर आपको सूजन हो जाए है ना, तो उसको हम कहते हैं रेटिनाइटिस या रेटिनल आपको इन्फ्लामेशन है ना। तो इसे आपको सूजन होने पर क्या क्या हो सकता है ना, आंखों में दर्द होगा, भारीपन होगा है ना, और आंखों के सामने काले धब्बे तैरते दिखाई पड़ेंगे, दृष्टि कमजोर होती जाएगी है ना, ये सभी सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधि A1 है ना, A1 आपका सबसे इम्पोर्टेंट औषधि A1 है ना, और फिर आपका आंख की सबसे बेहतरीन मेडिसिन आपको S12 जिसको हम रेटिना के नाम से जानते हैं, और फिर हमारे सेल ग्रुप की औषधि आपको C1 है ना, और फिर आपको F1 है ना, F1 ये आपको इन औषधियों को है ना आप 30 डाइल्यूशन में या 200 डाइल्यूशन में, 10th डाइल्यूशन से शुरू करिए, 10th दीजिए या 30 या 200 डाइल्यूशन में अगर आप देते हैं तो रेटिना का स्वेजिंग कम होगा और ये सारे सिम्टम आपको कम हो जाएंगे। 10th डाइल्यूशन या आपको 30 डाइल्यूशन है ना, या 200 डाइल्यूशन में आप इन तीनों औषधियों को देकर आप रेटिनाइटिस या इन्फ्लामेशन ऑफ रेटिना को ठीक कर सकते हैं। दूसरा रोग है आपको वर्टिगो है ना, चक्कर आना। कई कारण से चक्कर आ सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के चलते चक्कर आ सकता है, वीकनेस के चलते चक्कर आ सकता है ना, डिहाइड्रेशन, ब्लड शुगर बढ़ जाना या कम हो जाना, या फिर आपको हाई बीपी का हो जाना, कई सारे चक्कर आने के कारण है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपके कान का आंतरिक भाग में है ना, कान के इनर एरिया में आपका वेस्टिबुलर नर्व जो आपके शरीर का संतुलन से संबंधित
सूचना ब्रेन तक पहुंचाता है ना। और हम अपने शरीर को संतुलन दिशा और स्थिति बनाए रखने में सक्षम होते हैं, है ना। तो फिर अगर हमको चक्कर आ रही है तो आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि A1 और C1 और F1, है ना। A1 प्लस C1 प्लस F1, है ना। ये 3 औषधि को आप 30 में या 200 डाइल्यूशन में आप दीजिए, है ना। आपको बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी वर्टिगो में। और तीसरे नंबर की आपका डिजीज है आपको न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया क्या होता है भाई? हमारे शरीर में आपका नर्व का जाल बिछा हुआ है ना, जो हमारे शरीर के आपको पूरे क्रिया को कंट्रोल करता है ना। शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उसकी क्रिया को ये नर्व आपको कंट्रोल करते हैं। ये नर्व जो है हमारे ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व आपको क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी नर्व निकली हुई है। और फिर आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कार्ड उसमें आपको 31 जोड़ी नर्व निकली हुई है। ये सारे आपको सेंसरी नर्व और मोटर नर्व और कुछ मिक्स नर्व जो है मिलकर हमारे पूरे शरीर की क्रिया को संचालित करते हैं। अगर इस नर्व में सूजन हो जाए, अगर इस पर दबाव पड़ने लगे, है ना, इस नर्व पर सूजन हो जाए या दबाव पड़ने लगे तो भिन्न भिन्न तरह से दबाव पड़ सकते हैं। सूजन भिन्न भिन्न कारणों से हो सकता है। तो एक तरह का दर्द उत्पन्न होता है, तेज दर्द उत्पन्न होता है, क्षणिक दर्द होता है और जल्दी आता है, जल्दी जाता भी है और कभी कभी लंबे समय तक आपको ये दर्द आपको बना रहता है, जिसको हम न्यूरल्जिया न्यूरल्जिक पेन के नाम से जानते हैं। झंझनाने वाला दर्द तेज, है ना। नर्व पर ब्लड वेसल्स का आपको प्रेशर पड़ सकता है, या कोई सिस्ट है, ट्यूमर है, आपके ऑर्गन बन रहे हैं, वो नर्व पर इफेक्ट डालते हैं, दबाव डालते हैं। चोट लगने के कारण नर्व खराब हो सकती है। उम्र बढ़ने के चलते आपको नर्व कमजोर हो जाती है ना। और बार बार दर्द आपको परेशान करता है, झटके के समान दर्द आता है, चला जाता है ना। और ये दर्द आपको चेहरे पे हो सकती है, कानों में हो सकती है, आंखों में हो सकती है। तो फिर वहां हम A1 का 10th डाइल्यूशन, है ना, A1 का 10th डाइल्यूशन अगर ब्लड कंजेशन के चलते हैं तो फिर आप पहले A1 को 3rd डाइल्यूशन से स्टार्ट कीजिए, फिर 10th डाइल्यूशन में दीजिए 30-200 डाइल्यूशन में। और इनके सहायक औषधि C1 और F1 या S10 को आप ले सकते हैं। आप देकर आपको न्यूरल्जिया को आप ठीक कर सकते हैं, है ना। अब चौथे नंबर की आपको डिजीज है आपको आपको ये 3 डिजीज के बारे में हम लोग जिक्र किए। हम आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको एपोलेक्सी और कुछ अन्य आपको रोगों के बारे में चर्चा हम लोग करेंगे।